हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। हर एक इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं वो आपको स्पोर्ट्स टॉक पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई, उनके फैंस के लिए एक महा खुशखबरी है। वैभव सूर्यवंशी के लिए एक महा खुशखबरी। और साथ में चर्चा करेंगे संजू सैमसन के उस बयान पर जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। संजू डिसाइड करेगा संजू क्या करना चाहता है, यह संजू सैमसन का बयान है दोस्त। लेकिन शुरुआत करेंगे वैभव सूर्यवंशी के खुशखबरी से, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुकाम हासिल किया है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एक आपको स्टेटमेंट में सुनाऊंगा और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने T20 फॉर्मेट में जिस तरीके की बल्लेबाजी करके दिखाई है, अब क्या उससे आगे निकल गए हैं। अब क्या वैभव सूर्यवंशी एक लेजेंडरी बल्लेबाज के साथ में ओडीआई में ओपन करते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो क्या वैभव सूर्यवंशी को हम 2027 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखेंगे। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सीरियस एक खबर आई है जिसको लेकर के मैंने कहा कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूं। आप सबने देखा वैभव सूर्यवंशी, चलो ठीक है इंग्लैंड में नहीं चले, बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज करने के लिए बैठ गए। एक झटके में लोग भूल गए कि वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में क्या किया था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया और ठीक है आसान विकेट थी, रन बना दिए। आसान विकेट पर अगर रन बनाना होता तो आईपीएल में हर दूसरा बल्लेबाज रन बनाता। इंग्लैंड में 3 मैचेस में उस तरीके से चले नहीं वैभव, लेकिन स्पोर्ट्स स्टार का पूरा भरोसा बरकरार था कि वैभव सूर्यवंशी वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन बनेंगे फ्यूचर में। जिम्बाब्वे में आए 50 के औसत से, उससे भी ज्यादा के औसत से 196 की स्ट्राइक रेट से वैभव सूर्यवंशी ने 151 रनों की मेरे ख्याल से 3 मैचेस में कुल मिलाकर के रन बनाए। मैन ऑफ द सीरीज बने, ईशान किशन से आगे निकल गए रन बनाने के मामले में, और मैन ऑफ द मैच भी बने, मैन ऑफ द सीरीज भी बने वैभव सूर्यवंशी। ये तो T20 फॉर्मेट की कहानी है और एक ही फॉर्मेट में अब तक डेब्यू किया है वैभव ने। लेकिन फारूक इंजीनियर सर का आप सबने नाम सुना होगा, जो कि आपने अभी रिसेंटली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो ओडीआई मैचेस थे या T20 मैचेस, वहां पर फारूक सर बैठे हुए। फारूक इंजीनियर भारतीय टीम के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज, द स्टाइलिश विकेट कीपर बल्लेबाज। हालांकि अब वो इंग्लैंड में सेटल हो चुके हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा उनका जो स्टेटमेंट आया है ना, वो वाकई में दिल खुश करने वाला स्टेटमेंट आया है। मिस्टर फारूक इंजीनियर सर ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में यह कहा है कि भाई अब समय आ चुका है, जब आप 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो उस वर्ल्ड कप में आप ओपन कराओ वैभव सूर्यवंशी को विथ रोहित शर्मा। अब आप सोचो, वैभव सूर्यवंशी विथ रोहित शर्मा ओपन करने के लिए कह रहे हैं फारूक इंजीनियर सर। अब सवाल आता है कि भाई फिर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, जो कि फैंटास्टिक बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं, लगातार रन बना रहे हैं, वो क्या करेंगे भाई, वो कहां जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू फारूक इंजीनियर सर, उनका कहना है कि देखो 3 नंबर पर तो आपके पास में किंग कोहली है, ओपन आपके हिटमैन कर जाएंगे यानी कि रोहित शर्मा कर जाएंगे वैभव सूर्यवंशी के साथ में। 3 नंबर पर आपके पास में विराट भाई खेल जाएंगे, मतलब विराट कोहली खेल जाएंगे। और 4 नंबर पर आप खिला लीजिए शुभमन गिल को, द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। मेरे दिमाग में बात है, मैंने कहा यार बात तो सही है, वैसे अगर आप देखें तो ठीक है, किंग खेलेंगे 3 नंबर पर, प्रिंस खेलेंगे 4 नंबर पर। और उसके पीछे रीजन भी दिया फारूक इंजीनियर ने। आप लोग भी इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके हिसाब से ये सही बात है या नहीं। मुझे लगता है कि यहां जस्टिफाई करता है, साउथ अफ्रीकन पिचेस पर ये चीजें काम कर सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है अपना 2027 में। उन्होंने कहा है कि चूंकि शुभमन गिल इस समय ओडीआई फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और आपके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज को 4 नंबर पर होना चाहिए। एक समय में सचिन तेंदुलकर भी ओडीआई फॉर्मेट में 4 नंबर पर खेले थे, ठीक ठाक उनका उस समय भी रिकॉर्ड था 4 नंबर पर खेलते हुए, जब सहवाग और गांगुली ओपन करते थे और 3 नंबर पर द्रविड़ खेलते थे, 4 पर सचिन खेलते थे। हालांकि बाद में फिर सचिन ओपन करने के लिए आए, बट फारूक इंजीनियर सर का कहना है कि आप ओपन करा लीजिए वैभव सूर्यवंशी और
रोहित शर्मा के साथ में, 3 पर विराट को भेजिए, 4 पर भेजिए आप शुभमन गिल को। और रीजन उन्होंने दिया है कि वैभव को अगर आप ओपन कराएंगे तो एक तो लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऊपर से वैभव सूर्यवंशी जैसा हिटर इस समय कोई नहीं है। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैदान को क्लियर करते हैं, जिस तरीके से गेंद को लिफ्ट करते हैं, उड़ाते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और इसीलिए उनका कहना है कि भाई ओपन आप करवा लीजिए वैभव से, रोहित शर्मा से, 3 पर विराट, 4 पर शुभमन गिल, और उसके बाद फिर अय्यर और केएल राहुल के साथ में आप जाइए। तो ये आपके लिए बेस्ट बैटिंग लाइनअप बन जाएगा ओडीआई फॉर्मेट में वर्ल्ड कप के लिए अगेंस्ट सो मेनी बिग टीम्स इन साउथ अफ्रीकन कंडीशन। बैटिंग लाइनअप तो वाकई में काफी मजबूत नजर आएगा। बाकी इस पर आप लोग भी जरूर बताइएगा। और मेरे ख्याल से वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा, भविष्य में जरूर मौका मिलेगा ओपन करने के लिए। जायसवाल भी है, बट आप सबने देखा जायसवाल इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन वैभव सूर्यवंशी इज समथिंग एल्स, सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। अब चर्चा कर लेते हैं भाई लोगों संजू सैमसन को लेकर के। बहुत बड़ा स्टेटमेंट संजू सैमसन का आया है। ये रैट रेस में मुझे नहीं पढ़ना है, ये संजू सैमसन का स्टेटमेंट। और उस साथ में मतलब सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट उनका यह है कि भाई अब संजू बाबा डिसाइड करेगा कि संजू क्या करेगा। ये कोई बॉलीवुड के फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये संजू सैमसन का डायलॉग, क्योंकि आपने उसके साथ में मजाक किया हुआ है। जिस बल्लेबाज ने वर्ल्ड कप के 3 मैच में आपके लिए रन बनाए, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ में मैच था, वो भी मैच अगर आप हार जाते तो वर्ल्ड कप से बाहर थे, एडन गार्डन्स में आपका वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाता। वहां पर 97-98 रनों की पारी खेल करके भारतीय टीम की इज्जत बचा दी, नहीं तो आप तो भाई साहब सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचते। और आपको मैच जिता दिया संजू सैमसन ने। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ में मैच जिता दिया संजू सैमसन ने। फाइनल में आपको लिए संजू सैमसन ने रन किए और मैन ऑफ द सीरीज बने थे वर्ल्ड कप के। सोचिए, मैन ऑफ द सीरीज को आपने गॉन बाहर कर दिया T20 फॉर्मेट से, और इसी को लेकर के संजू सैमसन कहीं ना कहीं आहत। और ये जो स्टेटमेंट, अमूमन संजू सैमसन इस तरीके का बयान नहीं देते हैं, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी निकल गई तो उन्होंने कहा कि अब कुछ लोगों को आईना दिखाना जरूरी है। और इसीलिए संजू सैमसन ने कहा कि मैं रैट रेस में अब नहीं पड़ूंगा। मैं 31 सालों का हूं, मेरे पास कुछ ही साल क्रिकेट के बाकी हैं, और अब संजू अपने शर्तों पर खेलेगा, जब मन करेगा खेलेगा, जब मन करेगा नहीं खेलेगा। मैं अपने हिसाब से खेलूंगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बयान संजू सैमसन का, कि संजू सैमसन को कोई नहीं बताएगा कि संजू को किस तरीके से बैटिंग करनी है। संजू को जैसे बैटिंग करनी है वो संजू सैमसन ही डिसाइड करे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है संजू सैमसन का। अब किसके लिए है ये कहना बड़ा मुश्किल। बाकी आप लोग तो यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि किसके लिए बयान आया है। बाकी आप लोग का क्या कहना है इन दोनों खबरों पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।